गाइस, आई एम योर होस्ट सौम्या और मैं जो आज कर रही हूँ ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको अपनी टांग अड़ा के सामने वाले को गिरा के उसके ऊपर बैठ जाना है। नहीं, गलत मत समझो, मैं कोई WWE रेसलर नहीं बनना चाहती हूँ और ना ही किसी सीक्रेट फाइट क्लब की मेंबर। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम गर्ल्स रात को अकेले बसेस में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, तो उस वक्त हम रोड साइड रोमियो जो हमें छेड़ते हैं उनको मज़ा चखा सकते। उन्हें अपने फिट एंड स्ट्रॉन्ग हाथों से प्यार से समझाने के लिए कि भाई लड़कियों को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं ऑन सेल्फ डिफेंस, ओनली ऑन मैप ऑफ मी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दूसरी होस्ट आस्था। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मैप ऑफ मी एग्जैक्टली है क्या। तो मैप ऑफ मी एक डिजिटल यूथ चैनल है जो स्पेशली 18 to 23 ईयर ओल्ड के लिए बना है। अब ये चैनल क्यों है? ये चैनल ना आपको आपके करियर को ऊंचाई में पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है और हम आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे हम आपके करियर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। और ये शो उन बच्चों के लिए खास तौर पे बहुत ही अच्छा है जो अभी 11th या 12th पास आउट किए हैं, जो अपने लिए जॉब देख रहे हैं, जॉब के आइडियाज़ देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के आइडियाज़ देख रहे हैं या फिर पर्सनली करियर टिप्स लेना चाहते हैं। क्योंकि मैप ऑफ मी में हम बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से मिलने वाले हैं जो हमें बताएंगे कि उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट करी, ज़रूरी स्किल्स अपने आप कैसे सीखी और उन्होंने हमें बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स दी। थैंक यू सो मच सौम्या फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पर मैं तुम्हें बता दूं कि वैसे तो इंडिया ना बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है, बट कभी कभी कैसे होता है ना कि इंडिया में कुछ लोग ना कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत सही है, बट उन्हें क्या पता कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो कानून है वो सबके लिए इक्वल है। ये तो बात मान सकते हैं, बट जो लोग कानून को अपने हाथ में रखते हैं उन्हें लगता है कि उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। बट ऐसे कहते हैं ना कि बहुत सारे सर्वे और स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए तो पता चलता है कि महिलाओं के लिए ना आज भी इंडिया अनसेफ है। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आजकल के जो मेन हैं, या तो कह सकते हैं कि आजकल के जो यूथ है वो तो बहुत एडुकेटेड है, बट जो मेन हैं या तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें एडुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम कहते हैं ना कि महिलाओं को ही क्यों घर पे रखो, पर अपने जो सन है उन्हें एडुकेट करो, बिकॉज मुझे लगता है कि उन्हें एडुकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि जो महिलाएं हैं उन्हें तब तक हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, उन्हें भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए सेल्फ डिफेंस जो है ना वो बेस्ट पार्ट है एंड मुझे लगता है कि तब तक महिलाएं जो हैं वो सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं और इंडिया को एक और बेहतर कंट्री बनाने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन लड़कियों को उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं हो पाता। आज के हमारे टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे, सेल्फ डिफेंस के बारे में। सेल्फ डिफेंस बहुत सारी चीज़ें कवर करता है। आपको सेफ्टी सिखाता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, एम्पावर्ड फील कराता है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपको फुर्तीला बनाता है और इसी के साथ साथ सेक्सिज्म को मिटाने में आपकी मदद करता है। और इसीलिए आज हम अपने इस एपिसोड में बहुत सारे सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेंगे और उन्हें आप तक पहुंचाएंगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, सब अपने आप को फिट बहुत रखते हैं, लेकिन उतना ही ज़रूरी है आपके लिए आपकी सेफ्टी। और वर्कआउट करते वक्त अपनी फिजिकली फिट रहने के लिए जब आप
बाहर जाते हैं तो उस वक्त आपको सेफ्टी को भी कम से कम 10 मिनट तो देने ही चाहिए। और आज मैं इसीलिए मिस्टर विवेक यादव से मिली, जो कि टाइगर ताइक्वांडो अकेडमी के फाउंडर हैं और इसी के साथ साथ ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हैं। तो सर हेलो एंड वेलकम टू द शो। आप मुझे ये बताइए कि हम दिल्ली शहर में हैं आज की डेट में और आपकी ताइक्वांडो अकेडमी है, तो आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मैं स्टार्टिंग से जानना चाहती हूँ। स्टार्टिंग से लाइक मैं स्कूल स्टूडेंट था, 4th क्लास सेम यही हमने स्कूल से स्टार्ट किया था। फिर 2005 के बाद फिर मैंने ड्रॉप किया, मैं एज अ कोच लाइन में आया। मैंने अपनी सारी मैंने डिग्री होल्डर मैंने अपनी सारी कंप्लीट करी इसमें, लाइक ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट एंड फिर उसके बाद फिर हमारा इसमें मैं कोचिंग में उतरा था। अच्छा। मैं आज मैं नेशनल कोच हूँ मैं, और मैं टीचर भी हूँ, फिजिकल टीचर। अच्छा, तो सर आपको कितने साल हो गए हैं मुझे प्रोफेशनली मुझे 8 इयर्स हो गए इसमें। 8 इयर्स से सर इस इंडस्ट्री में हैं, तो मतलब कि आपने तो काफ़ी तरह का राइज भी देखा होगा, फॉल भी देखा होगा। बिल्कुल। जब आपने शुरुआत करी उस टाइम कितनी औरतें आती थी या गर्ल्स आती थी, लेडीज़ का? स्टार्टिंग में देखो गर्ल्स के अंदर आजकल सबके अंदर एक हेजिटेशन है कि नहीं हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे बाहर जाके, ये सब। तो वो चीज़ फर्स्ट मुझे इनका निकालना था दूर, तो मैंने स्टार्टिंग पहले गर्ल्स को मैंने एक पार्क से ही खड़ा किया। मैंने कहा आप लोग पार्क में सबके सामने खड़े होगे तो आपको देख के फिर 4 गर्ल्स और स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है आते दर सालों में। बिल्कुल। और जैसे कि अभी हम आए थे तो बच्चों का चल रहा था क्लास, इसी तरीके से क्या आप फीमेल्स की भी क्लास अलग से लेते हैं? अलग से। अच्छा, ओके। और इसी के साथ साथ सर ने हमें काफ़ी अच्छे सेल्फ डिफेंस मूव्स भी सिखाए, विच आर वेरी ग्रेट एंड आई एम श्योर हम लोगों को और ज़्यादा सीखना चाहिए। लड़कियों और औरतों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विमेन सेफ्टी? मैं बोलूँ तो बहुत ही अगर इस टाइम पे अगर आप देखो, और वो भी दिल्ली जैसी स्टेट में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा भी होता होगा, इतना भी नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको पूरा एक आर्ट की तरह सीखो, बस आप इतना सीखो कि आप अपना डिफेंस अपना आपके पास हो। इतना सही बात है। लाइक पंच और आपके ग्रैब्स, अगर आप किसी ने हिट करा है तो इतना तो आप कर सकते हैं। डिफेंस और किस किस तरीके की स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है औरतों को? लाइक आपको ये पूरी एक तो ऑल ओवर आपकी बॉडी की फिटनेस देगा आपको पूरा, और आपके पंच एंड लेग्स पूरे स्ट्रॉन्ग होंगे, से किक्स ऑल डेवलपमेंट होती है ना हमारी पूरी बॉडी की, इसमें वो होगा। अगर कोई ज़्यादा वेट इसमें डिटेक्ट करना अपना चाहता है तो वो भी है, इसमें वेट डिटेक्शन भी होता है सेम डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस से। बिल्कुल। और एक टाइम की भी पंक्चुअलिटी हो जाती है कि अगर कोई रूटीन सेट नहीं है तो इंसान थोड़ा फुर्तीला भी महसूस करता है। और सर दूसरी चीज़ ये कि आजकल के इतने ज़्यादा जो माहौल है, इतने ज़्यादा क्राइम रेट्स बढ़े हुए हैं, तो आजकल के टाइम पे औरतों को सेफ्टी के लिए अगर आप कुछ छोटी चीज़ें जो उनको बहुत मदद कर सकती हैं तो उन्हें क्या रखना चाहिए? आपका पंच इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके जो नेकल्स होते हैं ना, ये आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए फर्स्ट। लाइक अगर आपने किसी को नेकल से अगर टच भी करा है तो उसके हिट हो। जी बिल्कुल। ये आपका नेकल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका ये पाल्म स्ट्रांग होना चाहिए, हाथों को मतलब पूरा एक अच्छे से पूरी एक उसी की सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज करके आप अपने हाथ को स्ट्रांग करो और आप अपने पैरों को स्ट्रांग करो। कुछ 5 जो प्राइम मूव्स हैं जो लड़कियों को आने ही चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए, वो कौन कौन से हैं? लाइक फर्स्ट पंच आप ये करते हो, ओके, और ये पंच आपके थंब हमेशा अंदर होना चाहिए। अच्छा। ये ऐसे आउटसाइड में नहीं, अगर आप इसको बाहर करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको थंब को अंदर करके ये पंच आपने किया, और एक आपका एक ये मूव होना चाहिए, आपका ये अपर होता है हेड, इसके ऊपर आना चाहिए एल्बो। कोई अगर आपके हिट करता है तो ये एल्बो आपकी सपोर्ट करती है। ओके नाउ, और एक आपका होना चाहिए किक्स, सेम ये तो नॉर्मली किक आजकल सब बच्चे भी यूज़ करते हैं। पुश, सिंपल पुश करना है, बिल्कुल आप की क्लोज में भी हो जाएगी ये पुश ऊपर, और इसको आप फेस से भी हिट कर सकते हो। ये आपके 2-4 मूव है, और एक एल्बो टर्न करके इसको आप देखो इन साइड भी हिट कर सकते हो, और इसके बैक साइड भी सेम है एल्बो, इन और आउट, सिर्फ इसका लेग्स मूवमेंट आपका ये। और एक आपका ये चॉप होता है ईयर के बैक साइड पे। जी बस इसको जितना आप फोर्स से लाओगे, ईयर के बैक साइड हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी नर्व होती है वो तुरंत हिट करके आपको अनकॉन्शियस करती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा और बढ़िया मूव है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस पे और भी बातें होती रहेंगी, बट फिलहाल मैं मिस्टर विवेक को थैंक करना चाहती हूँ कि आप पार्ट बने हमारे इस शो का, एंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर। 8 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं और विमेन सेफ्टी पे वर्क कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर।
वाओ सौम्या, I mean, तुमने जो किया ना अभी वो देख के तो मैं तुमसे ऑफिशियली डरने लगी हूँ। I swear to God। तो ये तो था तुम्हारा सेल्फ डिफेंस को लेके कुछ टेक्निक्स, पर अभी चलते हैं और पूछते हैं दिल्ली के लोगों को कि सेल्फ डिफेंस क्यों इतना ज़रूरी है। तो हाय, आपका नाम क्या है? भावना, मैं बॉक्सिंग करती हूँ, मुझे 7 इयर्स हो गए। अमेजिंग। आई एम नेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर। ग्रेट, इंटरनेशनल बॉक्सर आज हमारे साथ है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे शो के लिए। तो हमारा जो आज का एपिसोड है ना वो है सेल्फ डिफेंस के बारे में। तो क्या आप सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस करती हैं पर्सनली? हाँ, मैं करती हूँ, मतलब मॉर्निंग में आ जाते हैं, 4 o'clock उठना पड़ता है। उसके नेक्स्ट फिर टेक्निक स्टार्ट हो जाती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सेल्फ प्रैक्टिस करने स्टार्ट हो जाता है। आप कितने सालों से ये चीज़ कर रही हैं, ज़रा मुझे बताइए। 7 ईयर। 7 years से एवरी डे आप ये चीज़ करते हैं? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल की लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए सेल्फ डिफेंस इम्पॉर्टेंट है, और अगर है तो क्यों? आजकल के मतलब वुमेन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। बहुत सारे केस होते हैं, ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए और उनको स्पोर्ट्स में ज़रूर जाना चाहिए। ओके, तो ये कह रही हैं कि उनको स्पोर्ट्स में ज़रूर जाना चाहिए। एंड हाँ, एक्चुअली जाना चाहिए, बिकॉज जब भी मैंने इन्हें देखा ना प्रैक्टिस करते हुए, तब मुझे भी लगा यार कि मैं क्या कर रही हूँ सुबह सुबह, मुझे भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिला, वैसे आपको भी मिला होगा। तो अब मेरा जो दूसरा सवाल है वो आपके लिए ये है कि बहुत सारे लोग ना, जब एक लड़की सेल्फ डिफेंस करती है तो प्राउड फील करते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों इतना प्राउड फील करते हैं वो लोग? प्राउड फील इसलिए करते हैं बिकॉज वो एक वुमेन होती है, ऊपर से क्या बोलते हैं, उनको किसी किसी के फैमिली में नहीं अलाउड करते हैं, और किसी की फैमिली में जिसके अलाउड करते हैं वो प्राउड इसलिए फील करता है कि हमारी लड़की आगे जा रही है। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए हैं। हाय, व्हाट इज़ योर नेम? शुभांगी। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ विमेन सेफ्टी। सो स्टार्टिंग विद, आपने क्या कुछ छेड़छाड़ का भी एक्सपीरियंस करी है, समथिंग लाइक दैट इन दिल्ली? Actually, yes, I think everyone would have been through this journey, and I remember once I was in, like, I have been through bus many, because अगर आप दिल्ली में हो ना, so you travel a lot, so you have to पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी कॉमन। exactly, so I have been through bus and everything. विमेन सेफ्टी के लिए जो हमारे टाइकोंडो हो गए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स हैं, वो कितना ज़रूरी है कि लेडीज़ को आना चाहिए? See, what I think is it's really important, not only for the purpose of safety but also for the health being. If I say, I personally feel is, even I started working out these days. Earlier I was literally in a good weight or everything. So in order to get into shape or everything so that I can go for it, so I started working out. So I personally feel it's really important. Women safe, यार क्या होता है, आप कब तक लोगों को बुलाओगे अपनी सेफ्टी के लिए? सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप चीज़ें खुद सीखो, यू गेट रिलाई ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग, लाइक यू कैन मैनेज थिंग्स अराउंड योर सेल्फ, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। यार कॉन्फिडेंस आ जाता है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। ओके, एंड डू यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि पब्लिक प्लेस पे कोई आपको साथ छेड़छाड़ करे तो आप मतलब ऑन द स्पॉट? आई एक्चुअली ट्राई टू टॉक वर्बली फर्स्ट, पहले उन्हें समझाने की कोशिश, आई डू ट्राई दैट, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर सेइंग समथिंग, नो, आप उन्हें समझाने की कोशिश करो, दैट पर्सन वुड से हमने तो नहीं किया। सो इट्स बेटर अगर अपने वर्ड्स के साथ करके यू हैंडल द सिचुएशन। इफ इट्स नॉट देयर तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट यूज़ योर स्किल्स मैन। सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे उनका स्टैमिना भी बढ़ता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने लिए प्रोटेक्ट कर सकती है अगर कोई उन पे अटैक करे तो। दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में सेल्फ डिफेंस क्यों इतना नेसेसरी है? क्योंकि दिल्ली में आजकल रेप केसेस बहुत बढ़ते हैं, रोज़ ना रोज़ हर लड़की के साथ कुछ ना कुछ होता है, वो उन्हें फेस करना पड़ता है, चाहे वो बस में ट्रैवल करे या रोड में जाए, सब उसने बुली करते हैं या छेड़ते हैं। कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जो नेसेसरी है सेल्फ डिफेंस के लिए? उन्हें अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और उसके बाद अपनी हेल्थ में ध्यान देना चाहिए। कॉन्फिडेंट उनके अंदर बहुत सारा होना चाहिए, क्योंकि वो अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो लड़ नहीं पाएंगी। तो क्या आपने कभी सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा है? अभी तक तो किसी को नहीं मारा, पर ज़रूरत पड़ी तो? ज़रूरत पड़ी तो ऑफ कोर्स मैं मारूंगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों सेल्फ डिफेंस इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम अकेले निकलते हैं बाहर तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में होती है, दी प्रोटेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस जो वर्ड है वो अपने आप में इसका मीनिंग होता है कि खुद को डिफेंड करना, राइट? तो आप खुद को कौन से वे में डिफेंड करती हैं?
जैसे कोई सामने से आ रहा है, अगर बाई चांस कभी ट्राई किया उसने हाथ पकड़ने या कुछ करने की, तो वैसे किक कर दी, पंच कर दिया, स्लैप हो गए वैसे। क्या आपने ऐसा कभी किया कि आपको कभी ज़रूरत पड़ी है सेल्फ डिफेंस की अब तक? अभी तक तो नहीं पड़ी है ऐसे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे मैं ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ और अब मैं भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहूँगी, इसीलिए चाहते हैं और बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो आज हम बात करने वाले हैं पारुल अधिकारी से, जो है नेशनल लेवल बॉक्सर। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो फिर हमारा जो आज का एपिसोड है ना, वो वर्किंग वुमेन के बारे में है और हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो वो आपको हमें बतानी है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वर्किंग वुमेन जो होती है, उनको सेल्फ डिफेंस सीखना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में इतना सेफ नहीं है। यस। विमेन स्पेशली बहुत डेंजर में रहते हैं। हम लोग रात को बाहर नहीं जा सकते एंड कभी कभी पेरेंट्स हमारे हमको शाम को भी जाने नहीं देते, दिन में जाने देते अकेले। सो आई थिंक हमारे लिए सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया में एजुकेशन लेवल है इतना ज़्यादा नहीं है, राइट? तो लोग इतना मैच्योर नहीं है, उनमें इतना अकल नहीं है, वो लड़कियों के लिए बहुत थ्रेट भी हो सकते हैं। लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी रक्षा के लिए, बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी। तो जैसे कि आपने कहा, मैं उससे बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, मैं बहुत सहमत हूँ इससे। तो आपके दिमाग में भी कुछ तो ऐसा आया होगा, तो आपने डिसाइड किया होगा कि मैं भी एक बॉक्सर बनूँगी। एक्चुअली जैसे आई थिंक सब लड़कियों के साथ बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, असॉल्ट या फिर ईव टीजिंग। तो मेरे साथ भी हुआ था, 3-4 बारी ऐसे ईव टीजिंग हुई है और एक बारी असॉल्ट भी हुआ था। तो मैं बहुत हेल्पलेस फील करती थी उस टाइम पे। सो मुझे बहुत अग्रेशन था एंड बचपन में इतना नहीं पता था, जैसे बॉक्सिंग के बारे में, सेल्फ डिफेंस के बारे में इतना नहीं पता था कि इसके लिए अलग से क्लासेस भी होती हैं। फिर जैसे मैं बड़ी हुई थोड़ा, तो दिमाग में आया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ सेल्फ डिफेंस स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट इसलिए किया था ताकि मैं अपने अग्रेशन को कहीं चैनल कर सकूँ। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया बॉक्सिंग। तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के यूथ के लिए? इवन दो हमारी सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो गई है, पर फिर भी सेल्फ डिफेंस सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पर लड़कियों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कियों को और भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसा एसिड अटैक या फिर कितने सारे केसेस हैं, जैसे वो निर्भया गैंग रेप केस हुआ था, एंड उसकी तरह और भी कितने सारे हैं जो हम जानते भी नहीं हैं लेकिन हुए हैं। और सिर्फ रेप नहीं, असॉल्ट भी, कितनी सारी और चीज़ें हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस हर इंसान के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो इस एज की लड़कियां होती हैं 18 to 23 ईयर्स की, इनफैक्ट 18 से पहले भी 15-16 ईयर्स में भी लड़कियां बहुत अनसेफ फील करती हैं, और वो ज़्यादा अनसेफ होती भी हैं क्योंकि जो अटैकर्स होते हैं वो ऐसी लड़कियों पे ही अटैक करते हैं जो यंग होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो वीक हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ डिफेंस में दिन में कितना टाइम हमें सब सेल्फ डिफेंस सीखने में रखना चाहिए? एटलीस्ट दिन का 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हमें सेल्फ डिफेंस कम से कम आधे घंटे तो करना चाहिए। अगर आप स्टार्ट नहीं अगर आपने नहीं किया स्टार्ट अभी तक, तो आधा घंटा करना चाहिए। और अगर आप वैसे जनरली मुझे लगता है कि 1 घंटा तो कम से कम करना ही चाहिए। अगर आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर रहे हो तो मिनिमम 1 घंटा होना चाहिए, बट स्टार्टिंग के लिए आप आधे घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? मैं सुबह और शाम को प्रैक्टिस करती हूँ, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, पर वो टाइम जो इन्वेस्ट करते हैं वो वेस्ट नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती। तो अभी ना आप हमारे ऑडियंस को 5 मूव्स करके दिखाइए सेल्फ डिफेंस के, कोई भी 5 मूव। जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं तो आप उसके लिए बता सकते हैं, तो क्या वो आपको देख के सीखेंगे? एक्चुअली मैं बॉक्सिंग करती हूँ 3 साल से, पर उससे पहले मैंने जिजित्सु MMA भी कर रखा है, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस के लिए जिजित्सु, क्योंकि हम चलते फिरते ऐसे किसी को मुक्का नहीं मार सकते। सेल्फ डिफेंस के लिए जिजित्सु ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई अटैक करेगा तो आई थिंक आपको अपने आप को डिफेंस करना आना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस है, ना कि अटैक। बॉक्सिंग में अटैक ज़्यादा होता है एंड जिजित्सु में डिफेंस ज़्यादा होता है, पर दोनों चीज़ें आनी चाहिए। आपने अपने आप को डिफेंस किया और फिर उसके बाद आपने पंच मार के आपने अटैक किया। वर्बली इतना अच्छा लग रहा है, एक बार आप करके बताएंगे फिजिकली तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। ओके, ओह वाओ, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।
थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने मेरा इंटरव्यू लिया एंड आई होप कि ये देख के बाकी लड़कियां भी कुछ सीखें और सेल्फ डिफेंस स्टार्ट करें। तो ये थी सेल्फ डिफेंस पे दिल्ली की राय। और हम जाते ही जाते ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हो सकता है आप सब चीज़ें सेल्फ डिफेंस के बारे में ना सीख पाएं, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज और वीकेंड क्लासेस लेके भी आप अपने आप को इतना एफिशिएंट तो बना सकती हैं कि किसी भी अनकॉल्ड इमरजेंसी के लिए आप तैयार रहें और आपको दूसरों की मदद की ना ज़रूरत हो, किसी को बुलाना ना पड़े। ऑफ कोर्स। और तुम, मुझे लग रहा है बहुत सही बात कह रही हो। तो जाते जाते हम आपको एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि अब तो वक्त आ गया है हमें विदा लेने का, बट हमारी गाड़ी यहीं पर रुकी नहीं रहेगी। हम बहुत सारे एपिसोड्स के साथ आएंगे और कल एक नए मुद्दे के साथ ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए आपके लिए एक होमवर्क है, जो भी कुछ आपने इस एपिसोड में सीखा, जाइए और प्रैक्टिस कीजिए सेल्फ डिफेंस। वीडियोस बनाइए, आप हमें भेज भी सकते हैं। जी हाँ, आप वीडियोस भेज सकते हैं www.mapofme.in पे, और इसी के साथ साथ हमारे क्विज का क्वेश्चन आने वाला है, जिसको आंसर करने के लिए भी आपको वहीं पे लॉगिन करना होगा। अब बारी है हमारे आज के क्विज क्वेश्चन की। तो हमारा पहला सवाल है कि विमेन को सेल्फ डिफेंस क्यों सीखना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल स्किल्स, लेडीज को अपनी सेफ्टी के लिए क्या कैरी करना चाहिए। क्विज का आंसर देने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.mapofme.in पे, और इसी के साथ साथ कीजिए हमारा 26 स्टेप चैलेंज। अगर आपको बनना है एंटरप्रेन्योर तो ये सारी चीज़ें करिए और जीतिए कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस फ्रॉम आवर साइड। फिलहाल आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस वेरी सून।